हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज क्लियर करा दी थी। अब हम करा रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब शुरू में वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें बता दिया था परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर से बताए दे रहा हूँ। दो संख्याएं हमारी P/Q के रूप में होंगी, वो हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, और जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या है। देखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक है, परिमेय और यहाँ पे करेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, इधर डॉट डॉट करके। ठीक है, और दूसरा लेके चलेंगे हम √4, √9, √16, और ये लेके चलेंगे 7/3, 2/5, 7/2, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे जैसे √2 ले लेंगे। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, डॉट डॉट करके। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे पाई ले लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो संख्याएं हमारी रेशो में लिखी जा सकती हैं P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे हम इसको है -3 है, -3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 है, 0 को लिख सकते हैं 1/0। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे रूट में 4 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 4 को 2, तो 2/1, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। जो संख्याएं हमारी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, इसकी वैल्यू 1.414 आगे तक डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं या 3.14 ले सकते हैं, तो ये आगे तक चलती चली जाएगी। तो ये परिमेय और असंख्या में मैंने आपको अंतर बता दिया है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको बता दिया है, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसे हम किस तरह से सिद्ध करते हैं, आंसर लिख के चलेंगे। हम इसके विपरीत मान के चलेंगे। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कह रहा है हमें √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसके विपरीत अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय से अपरिमेय सिद्ध कर देंगे तो हमारी स्वतः ही √5 एक मतलब परिमेय से परिमेय सिद्ध कर देंगे तो √5 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम दो पूर्णांक इसलिए हम दो पूर्णांक P तथा P, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम √5 इक्वल लेके चलेंगे यहाँ पे P/Q। ठीक है, जो ये P और देखो यहाँ पे Q लेके चलेंगे। ठीक है, इस Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो √5 इक्वल लिख लिया हमने P/Q। अब यहाँ से लेके चलेंगे, यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ, यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो
हम उसके दोनों को भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लेके चलेंगे P और Q कोई उभयनिष्ठ है तो हम उसके दोनों तरफ मतलब भाग करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कह देंगे, √5 इक्वल हो जाएगा हमारा A/B ले लेंगे। ठीक है, अब जहाँ A और B क्या है, सह अभाज्य हैं, जहाँ A और B सह अभाज्य हैं, ठीक है, A और B को क्या मान लेंगे, सह अभाज्य मान लेंगे। अब यहाँ से लिख देंगे √5 इक्वल A/B इस तरह से। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का वर्क करने पर। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर मतलब दोनों साइड LHS RHS साइड हम क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। जब हम वर्क करेंगे इस तरह से √5 का वर्क करेंगे, ठीक है, A/B का वर्क करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा जब √5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 में तो वो हमारा 5 आता है इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 5 और ये स्क्वायर खोलेंगे इसका तो A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा A² अपॉन 5 इंटू B का स्क्वायर। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता नहीं, मैं सेकंड क्वेश्चन बताने वाला था यहाँ पे, तो मैं आगे बता दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये A² इक्वल B इंटू B का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन मान लेंगे, इसे फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह देंगे कि जैसे 5, A का स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है मतलब A मतलब 5A² को विभाजित करता है। तो अब हम यहाँ से कह देंगे कि 5, A को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ये रहा, विभाजित करेगा इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखो चलते हैं, हम लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट देखेंगे, हम लिख सकते हैं A इक्वल 5C जहाँ C एक पूर्णांक है, तो ये सब पूर्णांक वगैरह है पर में ये मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो C क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ पे मान के चलेंगे। अब देख लेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इससे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में A का यह मान रखने पर, कौन सा मान, ये A इक्वल 5C इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5C का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 5 इंटू B का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5C का स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा 5C का स्क्वायर, तो हम इसको मान लेंगे B, क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। ठीक है, B तो ये B का स्क्वायर हो जाएगा, अब इक्वल 5 इंटू C का स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5, B² को विभाजित करता है, तो उसी तरह से लिख देंगे कि 5, B को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब कह देंगे यहाँ से पता चल रहा है हमें, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हमारा
इस ईयर नहीं आया था, उससे पिछली ईयर हमारा ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह देंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान के चलेंगे, इसलिए हम दो पूर्णांक p तथा q, उसकी q की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए। तो मतलब p/q के रेशो में जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमारी परिमेय संख्या लेती है। वहाँ पे कंडीशन होती है कि q की वैल्यू 0 ना हो, तो हम लिख देंगे √5 = p/q। तो यदि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उसके दोनों को भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो √5 = a/b हो जाएगा, जहां a और b सहअभाज्य हैं। ठीक है, तो √5 = a/b। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 में √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, = a² b²। अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो 5b का स्क्वायर, तो ये a² हो जाएगा, = a²। तो मैंने लिख दिया a² = 5 × b²। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब a, तो a² को विभाजित करता है, तो a को भी विभाजित करेगा इस तरह से। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, मान लिया हमने a = 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में a का यह मान रख देंगे, यहाँ पे मान रख देंगे से, तो ये हो जाएगा b² = 5 × c²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकल रहा है कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन काट दिया है, आगे मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरा वाला, वहां पे जगह कम थी। तो ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो हम इसके विपरीत लेके चलेंगे। ये कह रहे हैं कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, माना 3 + के 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब कह देंगे तब हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं a और b की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, पहले मैंने p क्यों लिया था, अब a भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से कह देंगे हम 3 + के 2√5 = a/b, इस तरह से। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम जैसे ये है 2√5 है, इधर प्लस का है 3, अगर इसे हम दूसरी साइड लेके जाएंगे a/b - के 3, तो अगर ये इधर माइनस में होता तो इधर प्लस में आ जाता। ठीक है, इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब क्या करेंगे, √5 उसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हमारा फर्स्ट था, तो हम इस 2 को भी इधर ले आएंगे, मतलब 1/2 a/b - के 3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां से कह देंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 a/b - के 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो a और b हमारे पूर्णांक हैं, तो 1/2 a/b - के 3 क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इससे पता चल रहा है कि अब यहां से कह देंगे तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है शुरू में ही कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर दिया। a और b पूर्णांक हैं, तो इसलिए 1/2
ए अपॉन बी ब्रैकेट में है 1 अपॉन मतलब ए अपॉन बी माइनस के 3 ब्रैकेट में, तो एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह देंगे, अब यहां से कह देंगे जो इस कथन का विरोध करती है। ठीक है, जो इस कथन का विरोध करती है, कथन का विरोध करती है। ठीक है, मतलब ये जो हमने निकाल के लाए हैं इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये हमारी प्रूफ हो रही है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो इस कथन को, किस कथन को, इस कथन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो यहां से कह देंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, देख लो ये 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो। पिछली बार इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें, और मैं जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।